इस लेक्चर में हम न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, इसका एडवेंट कैसे हुआ और इसकी बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स क्या है और न्यूरल नेटवर्क्स से हम कंप्यूटर को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो कि 1940 में वार्नर और वॉल्टर जो कि एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक्सप्लोर किया। अकॉर्डिंग टू वार्नर एंड वॉल्टर, अगर हम जो हमारे पास इनपुट है हम उसका कोई सम लें, उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म करें और उसका जो रिजल्ट है हम उसे किसी थ्रेश होल्ड से कंपेयर करें, तो हमारे पास जो है हम लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं और इसी तरह से कंप्यूटर को भी ट्रेन करवा सकते हैं। उनका कहना ये था कि न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करते हुए हम कोई भी और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो कि एआई बेस्ड है उसे कंप्यूटर से सॉल्व करवा सकते हैं, कोई भी लॉजिकल फंक्शन बना सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क जिसको हम एएनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, इसका जो बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट है वो है परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन जो है इसकी बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। जिस तरह से हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में परसेप्ट्रॉन्स होते हैं। परसेप्ट्रॉन्स बेसिकली हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उसका बिहेवियर मिमिक कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे बनाए गए हैं। और इसी तरह जो एएनएन है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स है उसके अंदर मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स होते हैं, जिस तरह हमारे ब्रेन के अंदर मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं। परसेप्ट्रॉन का हम कॉन्सेप्ट इस तरह से देखते हैं इस फिगर के थ्रू, जिस तरह यहाँ पर एक एलिमेंट है, इसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं और हर इनपुट्स के साथ एक वेट एसोसिएटेड है और उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस परफॉर्म हो रही हैं और उसके बाद हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। अब ये जो आउटपुट है ये रिजल्ट है एक परसेप्ट्रॉन से जो हमें मिला है। इसी तरह एएनएन में इस तरह के मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी बेस पे हमारा कंप्यूटर जो है वो लॉजिकली सोचता है और लॉजिकली हमें आंसर देता है और अकॉर्डिंग टू एआई डिसीजन मेकिंग करता है। अब इनपुट जो है ये इनपुट ये भी हो सकता है कि जो यूजर ने कंप्यूटर को दिया हो, या फिर इनपुट वो वाली वैल्यूज हो सकती हैं जो प्रीवियस परसेप्ट्रॉन से नेक्स्ट परसेप्ट्रॉन की तरफ जाती हैं। क्योंकि एएनएन में जो परसेप्ट्रॉन्स हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं, तो एक परसेप्ट्रॉन का जो आउटपुट है वो दूसरे परसेप्ट्रॉन का इनपुट हो सकता है। परसेप्ट्रॉन जो है हमारे पास ये इनपुट वैल्यूज जो होती है उनका एक वेक्टर लेता है और उनके ऊपर लीनियर फंक्शन अप्लाई करता है जिससे हमारे पास एक आउटपुट आ जाता है। फिर उस आउटपुट को थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारी लॉजिक के हिसाब से या हमारी कोई भी फंक्शनैलिटीज या जो भी चीज हमने इम्प्लीमेंट करनी है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। और अगर हमारा रिजल्ट जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से बड़ा होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव है, और अगर वो उससे छोटा होगा तो हम कह सकते हैं आंसर हमारा नेगेटिव है। ये उस सिचुएशन में होता है जब हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं जिसमें हमने यस नो ट्रू फॉल्स या पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना होता है, या हमने कंप्यूटर से डिसाइड करवाना होता है लॉजिकली कि हम उसे कोई इनपुट दें और कंप्यूटर उसके अगेंस्ट हमें आउटपुट दे कि ये चीज पॉजिटिव है या ये नेगेटिव कैटेगरी में आती है। परसेप्ट्रॉन्स को कुछ रियल वैल्यूज जिसको हमने यहाँ पर एक्स नाम दिया गया है उस वेक्टर को, तो x1 से लेके xn तक हम जितनी मर्जी वैल्यूज परसेप्ट्रॉन को दे सकते हैं और हमारे पास उसके अगेंस्ट एक आउटपुट आ जाता है। और हर जो वैल्यू जो परसेप्ट्रॉन को दी जाती है उसके अगेंस्ट हम एक वेट भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वेट बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो उस इनपुट के साथ कोई वैल्यू एसोसिएट कर रहा होता है, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा होता है। इसी तरह हमारे पास एक वेट नॉट भी होता है, इसके साथ ये जो फर्स्ट वाला वेट होता है इसके साथ कोई इनपुट मल्टीप्लाई नहीं होता, ये सिंगल वेट होता है। ये वाली वेट वाली जो वैल्यू है जिसको हम डब्ल्यू नॉट कहते हैं, ये बेसिकली थ्रेशोल्ड को अफेक्ट करती है। अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी और उसकी जो है वो जीरो से बहुत ज्यादा लेस होगी, मींस के 0.0801, तो इस वाली वेट की वजह से हमारा जो आउटपुट है वो ज्यादा चांसेस हैं कि वो नेगेटिव की तरफ जाए, यानी कि थ्रेशोल्ड से कम हो। और अगर वेट की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ा कोई नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, तो हमारे पास चांसेस हैं कि जो आउटपुट है वो थ्रेशोल्ड से बड़ा आए और हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव कैटेगरी की तरफ जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये वेट नॉट है ये थ्रेशोल्ड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है।
ये जो है हमारे पास थोड़ा सा एक्सपैंड करके परसेप्ट्रॉन की फिगर है, जिसको हम और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास x1 x2 अप टू xn जो है, ये हमारे पास एक इनपुट वेक्टर है, और हर इनपुट के साथ एक वेट एसोसिएटेड है। x1 के साथ w1 है, x2 के साथ w2 एंड अप टू सो ऑन xn के साथ wn है। अब यहाँ पर हमारे पास w नॉट नहीं है, W नॉट के साथ कोई भी इनपुट एसोसिएटेड नहीं है। अगर हम फिलहाल इस W नॉट को ना देखें और हम जस्ट ये इतनी इस चीज को देखें, अगर हम जस्ट इस चीज को देखें तो हमारे पास हमें ये आइडिया होगा कि हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x मल्टीप्लाई बाय W1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय W2। हर इनपुट जो है उसके वेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरह यहाँ पर इस इक्वेशन में बताया जा रहा है, और बाद में उन सबकी वैल्यूज ऐड हो रही हैं, और ऐड होने के बाद उनको थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर किया जा रहा है। W1 x1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह W2 x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारे ऐड हो रहे हैं। तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। मगर यहाँ पर जो W नॉट है उसके साथ कोई इनपुट एसोसिएटेड नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि W नॉट, क्योंकि उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड को अफेक्ट करेगी, वो एज इट इज रहेगा, तो उसके साथ हम एक एस नॉट एक्स नॉट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसको हम वैल्यू दे देते हैं 1, कि ये वेट से मल्टीप्लाई भी होगा तो वेट जो W नॉट वाला वेट है हमारा, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। इसको हम बेसिकली बाइस बोलते हैं, बी, इसको हम बी से भी डिनोट करते हैं। तो अगर हम W नॉट और एक्स नॉट को भी W नॉट के साथ एक्स नॉट इंट्रोड्यूस करवा देंगे, और जब हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक ये सिंप्लीफाइड सी इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें हम लोग समेशन अप्लाई कर रहे हैं। एक्स जो है वो, आई जो है वो 0 से लेके अप टू n तक है, और आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी कोरिस्पॉन्डिंग एक्स और वेट के हिसाब से। फिर जब ये इनपुट अपने अपने कोरिस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई होगा, हम इन सब की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आएगी जो लीनियर वैल्यू होगी, जो इन सब का सम होगा। अब उस सम वैल्यू को हम थ्रेशोल्ड से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो है थ्रेशोल्ड हमारा 0 सेट हुआ है, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो इट मीन्स कि हमारा जो रिजल्ट है वो 1 होगा, और अगर ये 0 से कम है तो इट मीन्स कि हमारा जो रिजल्ट है वो -1 होगा। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है एक परसेप्ट्रॉन की। अगर हम गौर करें तो परसेप्ट्रॉन जो है बेसिकली हमें एक हाइपर प्लेन डिसीजन सरफेस या हाइपर प्लेन डिसीजन बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम फिगर ए को देखें तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि एक लीनियर फंक्शन है, और ये हमें एक लाइन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, जो कि डिवाइड कर रहा है दो क्लासेस को। जैसे अभी हमने देखा, एक पॉजिटिव क्लास है और एक नेगेटिव क्लास है, एक ये 1 वाली क्लास है और दूसरी ये -1 वाली क्लास है। तो परसेप्ट्रॉन की वजह से हमें एक डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन बाउंड्री मिल जाती है जो डिवाइड कर देती है दोनों क्लासेस को। मगर हर केस में ये नहीं होता कि हमारे पास इसी तरह स्ट्रेट या लीनियर लाइन भी हो, कुछ केसेस हमारे पास इस तरह से भी आ सकते हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स इधर हैं, कुछ इधर हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट लाइन से डिवाइड नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे किसी और डायरेक्शन की, कोई सर्कुलर, कोई कर्व या इस तरह की डिसीजन बाउंड्री चाहिए होगी, जस्ट लाइक हम इसको किसी भी तरह से डिवाइड कर सकें। यहाँ पर लीनियर बाउंड्री नहीं यूज होगी। मगर अगर हमारे पास सिंप्लीफाइड फंक्शन है तो वहां पे हमारे पास इसी तरह स्ट्रेट लाइन में लीनियर बाउंड्री यूज होगी, जो कि इन दोनों क्लासेस को डिवाइड करेगी। तो ये हमारे पास जो एरिया है, या ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है, ये लीनियरली सेपरेबल है, कि हम इसे लीनियरली सेपरेट कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल पॉइंट्स को, कि हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन हो जाएगी कि इधर पॉजिटिव पॉइंट्स और उधर नेगेटिव है। अब ये वाली स्ट्रेट लाइन हमारे पास आती कैसे है? ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास सिर्फ ये एक वैल्यू से नहीं आएगी, ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली हमारे पास वेट्स की वजह से आएगी। जो वेट्स हम यहाँ पर देख रहे थे, W1 W2 WN, ये वाले वेट्स जो हैं ये हमारे आउटपुट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये लाइन बेसिकली हमारे पास इन वेट्स की वजह से बनेगी। ANN में होता ये है कि हम अपने कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ट्रेनिंग वो बेसिकली ये होती है कि जो वेट्स हैं हम चाहते हैं कि वो ट्रेन कर करके वेट्स की ऐसी वैल्यू सेट हो जाए कि ये डिसीजन बाउंड्री हमारे पास बिल्कुल ठीक बन जाए।
तो जैसे ही वो डिसीजन बाउंड्री ठीक बन जाएगी, हमारे पास वेट्स की वैल्यू फाइनल हो जाएगी, तो हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे। तो लर्निंग प्रोसेस में ये जो वेट्स होते हैं, इनकी ही वैल्यू जो है वो बार बार चेंज हो रही होती है। और जब हमारे पास ऑप्टिमल वेट्स की वैल्यू आ जाती है, मतलब ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जिससे हमारे पास ऐसी लाइन आ जाती है, तो इसको बिल्कुल ठीक तरह से एग्जाम्पल पॉइंट्स को डिवाइड करती है, उनके बीच में सेपरेशन लेकर आती है, तो फिर हमारे पास जो है वो, हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग जो है वो वहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर इस हिसाब से ट्रेन हो गया होता है। अब अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें, तो हमारे पास एंड और नॉट गेट्स की वैल्यूज जो है वो परसेप्ट्रॉन्स दिए गए हैं, कि हम लोग डिफरेंट वेट्स को यूज करते हुए और डिफरेंट टी की वैल्यू यानी कि थ्रेश होल्ड की वैल्यू को यूज करते हुए, जो हमारे पास बेसिक लॉजिकल गेट्स हैं एंड और नॉट, वो भी बना सकते हैं और अपने कंप्यूटर को ट्रेन कर सकते हैं कि वो उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करे। सिंपल हमारे पास जो है एक नेटवर्क इस तरह का होता है, अगर हम एक सिंपल परसेप्ट्रॉन देखें, तो उसके पास कुछ एक्स और वाई वैल्यू आ रही होती हैं, उनके साथ एक वेट एसोसिएटेड होता है, और एक हमारे पास डब्ल्यू नॉट होता है, जिसके के साथ हमने एक्स नॉट, जिसको हम 22 कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। और एक हमारे पास थ्रेश होल्ड वैल्यू होती है, जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा आंसर पॉजिटिव क्लास में आ रहा है या नेगेटिव में। अब फॉर एग्जाम्पल हमने एंड गेट के लिए परसेप्ट्रॉन बनाना है, और हमें पता है कि एंड में अगर एक भी वैल्यू जीरो हो तो हमारे पास आउटपुट जीरो आता है, और वन हमारे पास सिर्फ उसी केस में आएगा जब दोनों वन होते हैं। तो हम लोगों ने परसेप्ट्रॉन की इस तरह के वेट्स डिसाइड करने हैं, इस तरह की वेट्स की वैल्यू डिसाइड करनी है कि उसके पास जब एक्स और वाई की वैल्यू आए, यहाँ पे अगर जीरो और यहाँ पे वन हो, तो वो हमें आंसर जीरो दे, और अगर दोनों जगह वन वन है तो वो हमें आंसर वन दे, क्योंकि हम ये एंड नॉट बना, हम ये एंड गेट यहाँ पे बना रहे हैं। तो अगर हम इसको ऐसे इनिशियलाइज करें, हम कहते हैं कि हम डब्ल्यू नॉट जो है उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं -0.8, डब्ल्यू वन जो है वो 0.5, और डब्ल्यू टू भी 0.5। ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, तो x की वैल्यू अगर जीरो है और y की वैल्यू जीरो है, तो 0 × 0.5 जीरो ही हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 × 0.5 जीरो हो जाएगा, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम उसमें जीरो में -0 पॉइंट ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -0.8। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारे पास है जीरो। तो हमने कहा था कि अगर वैल्यू हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू से बड़ी होगी तो उसकी क्लास होगी वन, और अगर छोटी होगी तो हम कहेंगे कि इसका आउटपुट है -1। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास इसका जो आउटपुट है ये है -0.8, जो कि जीरो से लेस है। इट मीन्स कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1, और यहाँ पे हम -1 को कंसिडर कर रहे हैं जीरो। तो इट मीन्स हमारा फर्स्ट इनपुट के लिए आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। अब हम सेकंड इनपुट देखते हैं। सेकंड में हमारे पास x जो है वो जीरो है और y जो है वो वन है। जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, हमारे पास जीरो ही आएगा, और वन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो हमारे पास 0.5 आएगा। इसको हम ऐड करेंगे तब भी हमारे पास 0.5 आएगा, और अब हम इसको अगर इससे ऐड करेंगे -0.8 प्लस 0.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.3। अब हमने इसको कंपेयर करना है थ्रेशोल्ड वैल्यू से। थ्रेशोल्ड वैल्यू से हमने इसे कंपेयर किया, तो अभी भी ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से लेस है। लेस है तो इट मींस इसका आंसर होगा -1। -1 को हमने एज जीरो एज्यूम किया हुआ है। और अगर हम एंड गेट में देखें, तो अगर एक भी वैल्यू जीरो हो तो हमारे पास आंसर जीरो आता है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जीरो आ गया। सेकेंड केस में x हमारे पास वन है और y जीरो है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.5, और जीरो मल्टीप्लाई बाय 0.5 आ जाएगा जीरो। अब 0.5 प्लस जीरो प्लस -0.8, इसका आंसर भी हमारे पास आएगा -0.3। और अगर हम इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जो कि हमारे पास जीरो है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -1, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लास्ट एग्जाम्पल पॉइंट्स देखते हैं, जो है वन और वन। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें वन को
0.5 से, और यहाँ पे भी 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.5 और 0.5। अब 0.5 प्लस 0.5 आंसर क्या है, 1। अब 1 में से हम ऐड करेंगे -0.8 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +0.2। अब 0.2 जो है ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से ग्रेटर है, लेस नहीं है, क्योंकि -0.2 नहीं है, +0.2 है। हमने यहाँ पे 0.5 और 0.5 को ऐड किया था तो हमारे पास 1 आ गया था। तो अब ये इस केस में हमारी जो वैल्यू है थ्रेशोल्ड से बड़ी है, और अगर वैल्यू थ्रेशोल्ड से बड़ी है तो हम कहते हैं आंसर है 1, यानी कि पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा आंसर है पॉजिटिव, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एंड गेट में अगर आपके पास दोनों या सारे इनपुट्स 1 होते हैं तभी आंसर 1 आता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम W0 की वैल्यू -0.8 लें और W1 और W2 को 0.5 और 0.5 लें, तो हम X1 की और X2 की जो भी वैल्यूज होंगी उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा अकॉर्डिंग टू एंड गेट। ये वैल्यूज हम चेंज भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे क्योंकि हमने हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है वो वैल्यूज बिल्कुल ठीक मिल गई थी तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, और थ्रेशोल्ड हमने 0 ही रहने दिया है। अब हम और गेट के लिए देखते हैं। और गेट के लिए भी हमने जो W1 और W2 है वो 0.5 और 0.5 ही रखे हैं, बस जो W0 है उसकी वैल्यू -0.3 कर दी है -0.8 से, मतलब थोड़ी सी वैल्यू उसकी बढ़ा दी, और थ्रेशोल्ड अगेन हमारा 0 ही है। अब यहाँ पर हम इनपुट करते हैं X0, Y0, 0.5 और 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। और जब हम इसमें -0.3 ऐड करेंगे तब हमारे पास जो है वो आंसर -0.3 ही आएगा, जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है। इट मीन्स कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो आएगा -1, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि और गेट में जब दोनों वैल्यू 0 होती हैं तब हमारे पास आंसर जो है वो 0 आता है, जो कि इस केस में हम लोग -1 कंसिडर कर रहे हैं। अब सेकंड केस में हमारे पास x जो है वो 0 है, y जो है वो 1 है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0.5 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 0.5 हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे, हमारे पास 0.5 आएगा, और 0.5 में ऐड हम करेंगे 0.-0.3 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। अब 0.2 हमारे पास जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए 1, जो कि करेक्ट है। सिमिलरली हम केस 3 देखेंगे, x1 है, y0 है, इसका आंसर भी हमारे पास जो है आ जाएगा इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा +0.2, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 0.5, 0 मल्टीप्लाई बाय 0.5 0, तो 0.5 प्लस माइनस 0.3 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। ये वाली वैल्यू भी थ्रेशोल्ड से बड़ी है तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। लास्ट सिनेरियो में हमारे पास दोनों 1 है, दोनों को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.5 0.5 आएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। 1 को हम ऐड करेंगे -0.3 से, तो ये नेगेटिव है तो 1 में से 0.3 हम माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा 0.7, जो कि अगेन हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू से बड़ा है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, और हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में W0 की वैल्यू -0.3 लें, W1 की वैल्यू 0.5, W2 की वैल्यू 0.5 लें, तो हम और गेट बना सकते हैं, और इस इक्वेशन के थ्रू हमारे पास जो और गेट की डिसीजन बाउंड्री है वो बिल्कुल करेक्ट आएगी। तो ये बेसिकली हमारी वेट्स और थ्रेशहोल्ड की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रिसेप्ट्रॉन जो है वो आउटपुट ठीक देगा या गलत देगा।